हेलो दोस्तों। आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, बेटा दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q कोई पूर्णांक है तो इसको हल करना है। धनात्मक पूर्णांक कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप के होता है तो इसको हल करना है बेटा जी। इसको क्या करना है? इसको हल करना है। यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से, जैसे यूक्लिड विभाजन में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यूक्लिड विभाजन में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसको याद रखना है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो आप लोग कहोगे बेटा जी, यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे? यहाँ पे आप लोग कहोगे माना माना ए एक, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, तो माना ए एक विषम पूर्णांक। माना ए एक विषम पूर्णांक है। ए एक विषम पूर्णांक है जो क्या होगा? जो 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा, है ना? 6 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो 6q या 6q+3 है ना, तो यहाँ बी क्यू है ना, बी की जगह क्या q, और बी की जगह बी का मान क्या होगा? बी एक बी का मान क्या होगा बेटा जी? और बी का मान 6 होगा। बी का मान क्या होगा? बी का मान 6 होगा। ए का मान 6 से बड़ा होगा और बी का मान क्या होगा? बी का मान 6 होगा। तथा जो आर है, आर का मान क्या होगा? आर का मान जो होगा 6 से छोटा होगा, है ना? या 0 से क्या होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है ना? याद रखना है, बी का मान 6 और आर का मान क्या होगा? आर का मान आप लोगों का हो जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। मतलब बी से छोटा ही होगा, बी से छोटा होगा, बी से छोटा होगा। इसको याद रखना है, आर का मान ए हो सकते हैं। आगे देख लीजिए बेटा जी, अगर आप लोग देखिए प्रथम में क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों के पास आर का मान 0 है, आर का मान क्या है? 0। अगर आप लोगों के पास आर का मान अगर 0 है तो क्या होगा? आर का मान अगर 0 है तो ए के बराबर होगा। ए के बराबर क्या होगा? 6q-0, 6q-0। समीकरण यहाँ पे मान रखना है आप लोगों को, ए के बराबर बी क्यू प्लस का आर, यहाँ मान रखो तो ए के बराबर बी हो जाएगा। बी का मान कितना है? 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखोगे। 6q प्लस आर का मान क्या लिखोगे? 0। तो मतलब ए का मान क्या हो जाएगा? 6q हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा बेटा जी? 6q आ जाएगा। ए का मान आप लोगों का 6 और q हो जाएगा। ए का मान 6q हो जाएगा। ए बराबर 6q आएगा। ए का मान क्या आ जाएगा? 6 और q आ जाएगा। ए का मान 6q आ जाएगा, याद रखना है। वैसे ही बेटा जी आप लोगों को आर का मान 1 रखना है। आर बराबर 1 रखना है तो क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी का मान कितना? 6 और क्यू 6q+1 हो जाएगा। ऐसा 6q+1 होगा, 6q+1 होगा। ए का मान, इसको बोलो समीकरण नंबर 1, इसको बोलो समीकरण नंबर 2। ए समीकरण नंबर 2, ए का मान 6q+1। ए का मान कितना आ गया? 6q+1 आ गया। ए का मान 6q+1 आ गया। वैसे ही आप लोग आर का मान क्या रखो? 2 रखिएगा। आर का मान 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस का आर, तो ए के बराबर क्या हो जाएगा? बी का मान कितना आ गया? 6 6q+2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ए का मान 6q, ए का मान 6q प्लस 1, ए का मान 6q प्लस 3 हो जाएगा। वैसे ही आप लोग आर का मान क्या रखिए, आर का मान रखिए आप लोग 3 रखिए। तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस का आर। तो ए के बराबर हो जाएगा बी का मान कितना, बी का मान हो जाएगा आप लोगों के पास, बी का मान हो जाएगा 6q और प्लस आर के जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप लोगों को ए का मान 6q प्लस 3 मिल रहा है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया आप लोगों के पास, समीकरण नंबर 3 हो गया। चलो हो गया, चलो नोट करें, नोट कर लें, इसके साथ लें। अब देखिए आप लोग, अब आर का मान क्या रखें बेटा, आर बराबर 4 रखिए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आर का मान क्या रखो 5 रखिए आप लोग। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, ऐसा हो जाएगा। इसको बोलिए आप लोग समीकरण नंबर 4 बोलो, और इसको समीकरण नंबर क्या बोलिए आप लोग, इसको समीकरण नंबर 5 बोलिए। अब आप लोग खुद देखिए बेटा जी, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखें, समीकरण नंबर 1 को देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा, समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 1 को देखिए आप लोग, समीकरण नंबर 1। अब ये क्या है, अगर मान के चलो q का मान आप लोगों को क्या दिया जाए, q का मान, q बराबर, q का मान अगर मान के चलो आप लोगों को सम लेते हो, सम संख्या लेते हो, जैसे q का मान में 2 ले लिया, तो 2 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 2 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 होगा। तो ये कैसा आ रहा है, सम आ रहा है, क्या आ रहा है, सम आ रहा है। ठीक है, सम आ रहा है, सम आ रहा है। q का मान 2 ले ले तो सम आ रहा है, समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में q का मान, q बराबर अगर 2 रखे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 6 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, जो कि कैसा है, सम है, क्या बेटा, सम है। अब वैसे ही देख लीजिए, अगर मान के चलो मैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में भी हम q का मान क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, a के बराबर 6 गुणित 2 धन 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 6 दूनी 12, 12 धन 2 कितना हो जाए, 12 धन 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 धन 1 कितना हो जाएगा 13 है ना। तो आप लोग सम संख्या में, सम संख्या में आप लोग विषम संख्या जोड़ रहे हो, विषम संख्या जोड़ रहे हो, तो क्या कौन सी संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना, आप लोग सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हो तो क्या कौन सी संख्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण नंबर 2 में देखिए a q बराबर क्या रख लिया आप लोग, q बराबर 2 रख लिए, q बराबर 2 रख लिए, तो क्या हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा 6 गुणित 2 धन 2, तो क्या हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, 12 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा 14। मतलब सम प्लस सम कर रहे हो, सम प्लस सम कर रहे हो तो कौन सा संख्या प्राप्त हो रहा है, समई संख्या प्राप्त हो रहा है।
सम प्लस सम कर रहे हो तो कौन सी संख्या प्राप्त हो रहा है? सम संख्या प्राप्त हो रहा है। सम संख्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है बेटा जी, इससे ये निष्कर्ष निकलेगा, देखो ध्यान से, समीकरण 1, 2, 3, 4 व 5 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 व 5 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? समीकरण 1, 2, 3 व 4 व 5 से स्पष्ट है कि समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 व 5 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक जो होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो कैसा होगा बेटा जी? वो होगा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा, रूप का होगा, याद रखना है, के रूप का होगा, के रूप का होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच।